हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ एंड ये इस वीडियो में आई वांट टू शेयर माय पास्ट फ्यू मंथ्स विच वाज माय प्रेगनेंसी जर्नी। सो मेरी जर्नी कैसी रही है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग माई जर्नी आई वॉन्ट टू से टू ईच एंड एवरी couple that before you have a baby or plan a baby, make sure that you guys are mentally ready, or as partners you have that understanding that you are ready for it। ना कि ऐसा हो कि एक पार्टनर रेडी है, एक पार्टनर नहीं रेडी है, या फैमिली प्रेशर पीयर प्रेशर में आप ये स्टेप ले रहे हैं। मेक श्योर कि एंड ऑफ द डे आप वो आपका बेबी है, आपको उसको रेस करना है। सो आप उसे विदाउट किसी प्रेशर के रेस कर सके और उससे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी रहे फॉर द बेबी वो बहुत ही हैप्पी और पीसफुल रहे। कमिंग बैक टू माई जर्नी, मेरे इनिशियल मंथ्स जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं वे वेरी कॉमन, लाइक मुझे कुछ सिम्टम्स या जो भी हम कहते हैं डिजीनेस, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह कुछ नहीं था। सो प्रिटी मच अनटिल एंड अनलेस मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट रहती थी, मुझे नहीं पता होता। आई वॉज लाइक वेरी ईज के हाँ मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, इतना कुछ माइंड में नहीं रहता था। सो मैं सिंस माई इनिशियल मंथ्स से लेके अंटिल डिलीवरी मैंने ऐसा कह सकते आउट ऑफ टाउन तो ट्रैवल नहीं किया है, बट विद इन दी सिटी में काफ़ी इधर उधर आती जाती रहती थी, टू व्हीलर पे घूमना एंड एवरीथिंग। सो बहुत ही ईज़ कह सकती हूँ कि मैं रही थी अपनी पूरी जर्नी में। आफ्टर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा जो फर्स्ट सिम्टम था वो था मेरे पैरों में सूजन। मेरी पैरों में धीरे धीरे ज़्यादा देर खड़े रहने से या वो करने से आई यूज़ टू हैव अ बिट ऑफ स्वेलिंग, जो टाइम एंड अगेन चली जाती थी, हो जाती थी, कम हो जाता था, ज़्यादा रहता था, बिल्कुल ही नहीं होता था। तो इस तरीके से वो रहा, शुरू हुआ एंड अनटिल द डिलीवरी सेम चीज़ रही थी पैरों में स्वेलिंग की लिए। तो फॉर स्वेलिंग ऑफ माई लेग्स आई स्टार्टेड यूजिंग द मॉम्सको का एक फीट एंड एंकल स्वेलिंग का क्रीम आता है, जिसका लिंक मुझे मिल जाएगा तो मैं शेयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। आई यूज़ टू कीप माई लेग्स पिलो के ऊपर, जिससे पैर रिलैक्स्ड रहे और स्वेलिंग जितना हो सके उतना कम रहे और कम हो जाए। सो आई यूज़ टू यूज़ दैट क्रीम। उस क्रीम से मैं मसाज कर लिया करती थी रात को सोने से पहले, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ रहता था। दर्द नहीं, वैसे यूजुअली दर्द नहीं रहता था मेरे पैरों में, बट यस वो स्वेलिंग रहती थी तो वो उससे कम हो जाती थी। ऑल्सो मेरे इनिशियल मंथ्स में ही लाइक अराउंड 3.5 months आई स्टार्टेड यूजिंग स्ट्रेच मार्क्स ऑयल। सो यूजुअली सब ऐसा कहते हैं कि कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट या शिया बटर इज़ गुड। सो येस दैट both of those are very nice, very good and very effective, but I used to use aloe vera gel and अगेन द मॉम्सको का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल आता है। तो मैंने इनिशियल मंथ से ही वो यूज़ करना शुरू कर दिया था, विच बेनिफिटेड मी लेटर ऑन, कॉज लेटर ऑन अंटिल डिलीवरी आई हार्डली हैड एनी स्ट्रेच मार्क। सो वो बात बहुत ही एफिशिएंट रहा था मेरे लिए और काफ़ी हेल्पफुल रहा था। उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, शेयर कर दूँगी। सो मैंने जैसे जैसे टाइम गया मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो मैं अनटिल 7.5 months जो या ऐसा कह सकती हूँ कि अनटिल माई बेबी शावर आई वॉज हार्डली शोइंग, मीन्स मेरे बॉडी में कोई चेंजेस इतने थे नहीं। सो एट
टाइम्स मतलब लगता भी नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट. सो आई यूज टू नो आस्क माई डॉक्टर कि वाई आई एम नॉट शोइंग, और मीन्स कुछ मतलब आई एम नॉट शोइंग. तो मुझे कुछ मूवमेंट्स रिलेटेड भी चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती थी, बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आपको इतना जल्दी कुछ पता चलता नहीं है. तो दीज वर फ्यू कह सकते हैं सिली क्वेश्चंस या कॉमन क्वेश्चंस जो मैं अपने डॉक्टर को पूछती थी. ऑल्सो आई हैड अ वेरी बैड हैबिट कह सकती हूँ, या नॉट सो बैड हैबिट कह सकती हूँ, टू गूगल थिंग्स. लाइक मुझे ऐसा हो रहा है तो मैंने मीन्स क्यों हो रहा है, कब तक मुझे कुछ एक्सपीरियंस होगा, क्या नहीं होगा. सो आई यूज टू गूगल इट अ लॉट. बट देन लेटर ऑन मैं चीज़ें डॉक्टर को भी पूछ लेती थी, बिकॉज आई वॉज हर कोई डॉक्टर और हर कोई फैमिली मेम्बर, आपका पार्टनर आपको यही सजेस्ट करेगा दैट डोंट गूगल थिंग्स. एंड आफ्टर माई एक्सपीरियंस आई ऑल्सो से कि डोंट गूगल थिंग्स. हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हम गूगल कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील, बट येस डोंट ओवर गूगल इट. मैंने वो बहुत ही ओवर गूगल किया था चीज़ें. सो डोंट ओवर गूगल इट. एंड येस एवरीथिंग वॉज क्वाइट स्मूथ. अच्छा, हमारा हमेशा ये चाहता था कि विद इन द प्रेगनेंसी अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं, फीवर हो गया या कुछ और हो गया, सर्दी ज़ुकाम हो गया, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक हो जाती है, सॉर्ट ऑफ वीक होती है या बहुत वीक होती है. तो इन दैट ड्यूरेशन हमारे बेबी पे इफ़ेक्ट होता है. मेरे केस में सेम चीज़ हुई थी. आफ्टर माई बेबी शावर आई वॉज हैविंग फीवर फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. मीन्स मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर, सर्दी ज़ुकाम वगैरह था, तो जिसकी वजह से मेरे कह सकती हूँ कि उसका इफ़ेक्ट मेरे बेबी पे भी हुआ था. सो आई विल से दैट कीप इट दैट इन माइंड. अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी होता है, चाहे वो नॉर्मल सर्दी खांसी ही क्यों ना हो, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड मेक श्योर कि आप उसके लिए आपकी जो गाइनेक सजेस्ट करे वो दवाइयाँ लें, रादर देन कंसल्टिंग एनी फिजिशियन उनके हिसाब से दवाई देंगे कंसिडरिंग दैट यू आर प्रेग्नेंट. बट आई विल से कि अगर आपको सर्दी ज़ुकाम भी है तो आस्क योर गाइनेक टू सजेस्ट मेडिसिन्स कि किस हिसाब से लें, एंड उसका के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उस वो बेबी पे होंगे नहीं होंगे. तो आप उन सब के लिए आपके गायनेक को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज दे नो बेटर कि आपका अंदर जो बेबी है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसका वेट किस तरीके से गेन हो रहा है एंड एवरीथिंग. सो मेरे केस में सेम चीज़ हुई थी. आई कंसल्टेड माई गायनेक और काफ़ी उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई. I after my say by the end of a second trimester, I had uh, this issue of having a blood pressure. So मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहता था, कभी ऊपर कभी नीचे. स्पेशली व्हेन आई विजिटेड डॉक्टर तो हमेशा हाई आता था. सो मेक श्योर कि आपका बीपी भी कंट्रोल में हो. मेरा होम मॉनिटरिंग काफ़ी नॉर्मल रहता था और जो हॉस्पिटल मॉनिटरिंग रहता था वो हाई रहता था, जिसके वजह से लेटर ऑन आई हैड टू स्टार्ट ब्लड प्रेशर टैबलेट्स. एंड ऑन डॉक्टर सजेशन आई हैड टू इवन go for a C-section delivery. So talking about C-section, I want to say that I recently came across a survey जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि like maximum C-section deliveries happen in India only. सबसे ज़्यादा C-section deliveries इंडिया में होती है compared to other countries. So until and unless it is necessary and जब तक कोई complications ना हो, please don't go. Make sure that you go for normal delivery. बिकॉज एक चीज़ मेरे डॉक्टर ने मुझे कही थी कि पेन और स्टिचेस तो दोनों में होने ही हैं. एक में ऐसे फॉर नॉर्मल डिलीवरी आपको पहले पेन ड्यूरिंग द लेबर आपको सहना पड़ेगा जो एक्सट्रीम पेन है. एंड व्हेन इट कम्स टू C-section आपको आफ्टर डिलीवरी
रहता है ये पेन का इशू, बिकॉज जब तक आपके स्टिचेस हील नहीं होते यू एक्सपीरियंस दैट पेन एंड अनइजीनेस डिस्कम्फर्ट। सो वो सो दोनों में ऐसा नहीं है कि चलो सी सेक्शन करा लिया तो मतलब बहुत ही ईजी वे आउट हो गया या पेनलेस हो गया। नहीं, पेन तो दोनों में होना है, दोनों में स्टिचेस भी आने हैं। सो मेरा वॉज लाइक कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था दैट आई शुड ड्यू टू मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा था तो मुझे सी सेक्शन के लिए सजेस्ट किया गया था। बट अगर मुझे नहीं सजेस्ट किया होता तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज गोइंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें चेक में रखें कि आपका किस तरीके से क्या होना है एंड आप क्या चाहते हो, आप किस तरीके से बर्थ प्लान कर रहे हो। तो ये चीज़ें हमेशा आप नोट करके रखें कि हाँ मतलब हमारा हेल्थ इस तरीके से जा रहा है, मेरे रिपोर्ट्स इस तरीके से नॉर्मल आ रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का चांस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप ये चीज़ें अपने आप खुद से अपने पार्टनर के साथ बैठ के आप प्लान कर सकते हैं। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी ऑल्सो आई हैड गर्भ संस्कार, सो दैट इज़ लाइक वेरी बेनिफिशियल, लाइक टू हैव गर्भ संस्कार। इट गिव्स यू पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी आपको देता है एंड एक जो माहौल और वो जो एक एम्बियंस जो आपके इर्द गिर्द बनता है दैट इज़ वेरी नाइस फॉर यू एंड योर बेबी डेवलपमेंट। तो येस, अगर आप जहाँ आप एनी टाइम इन एनी मंथ्स आप करवा सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स गर्भ संस्कार, विच इज़ वेरी नाइस। सो मैंने गर्भ संस्कार करवाया था एंड विच वॉज वेरी इफ़ेक्टिव एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसका। सो आफ्टर माई आई कैन से बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मुझे मेरे डॉक्टर ने भी एक स्ट्रेच मार्क क्रीम सजेस्ट कर दी थी, विच ही टोल्ड दैट दिस विल ऑल्सो बी मोर इफेक्टिव। सो मैं फिर क्या करती थी, आई यूज टू अप्लाई दी स्ट्रेच मार्क ऑयल इन द मॉर्निंग। आफ्टरनून में यूज टू अप्लाई एलोवेरा एंड लेटर एट नाइट आई यूज टू अप्लाई जो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेच मार्क्स के लिए दी है क्रीम। सो मैं इस तरीके से मैंने उसको टाइम टेबल किया था। तो ऑन एंड ऑफ ये थोड़ी सी कह सकते हैं नॉट अप्स एंड डाउन्स बट एक रेगुलर सी प्रेगनेंसी जर्नी मेरी थी। एंड आफ्टर आई हैड अ सी सेक्शन डिलीवरी आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय। So yes, later on everything was fine. Recently I have started to exercise. So consult your doctor whether it is your normal delivery or सी सेक्शन डिलीवरी, जो भी आप स्टेप लेते हैं उसके लिए आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऑल्सो मैं इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि पोस्ट डिलीवरी काफ़ी सारे लोग वेस्ट बेल्ट यूज़ करते हैं टू सपोर्ट दी टमी या जल्दी टमी अंदर चला जाए। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था, ये सजेस्टेड कि नॉट टू यूज़ दैट, जिसके पीछे का रीज़न ये है था कि जो हमारे मसल्स नेचुरली जो एक्सपैंड हुए हैं वो जितना नेचुरली ही श्रिंक होंगे दैट विल बी बेटर रादर दैन कि हम उसे प्रेशराइज करके सिंक हो वो। बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है दैट जब भी वो प्रेशर बनता है तो आपके जो मसल्स हैं वो अनइवनली सेट हो जाते हैं, जो मुझे ऐसा कहा गया था। तो मेक श्योर कि यू आस्क योर डॉक्टर कि मतलब हम यूज़ करें या ना यूज़ करें। मैंने नहीं यूज़ किया था, मुझे ये सजेस्ट किया गया था दैट आफ्टर फ्यू मंथ्स आई कैन स्टार्ट माई कोर एक्सरसाइजेज, जिसकी वजह से मेरे मसल्स और टमी ठीक हो जाएंगे बैक टू नॉर्मल। सो ये थी मेरे छोटा सा एक एक्सपीरियंस अबाउट माई प्रेगनेंसी कि कैसा रहा था कैसा नहीं। आज के डॉक्टर्स कि आप ट्रैवल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मुझे लेटर ऑन बोला गया था कि आप ट्रैवल मत कीजिए। आई यूज टू ट्रैवल विद आई यूज टू गो अराउंड विद इन दी सिटी ओनली,
मैंने आउट ऑफ द सिटी कोई ट्रैवलिंग की नहीं है। अगर आपको आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करने का रहता है या जाना है तो फर्स्ट आस्क योर डॉक्टर कि उनका क्या कहना है अबाउट द डेवलपमेंट एंड अबाउट योर सिचुएशन एंड योर प्रेगनेंसी। सो आई होप कि मैंने ये इस वीडियो में ज़्यादा बोर तो नहीं किया होगा, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वर्बल एंड a talkful video, I can say that, a chatty video. सो आई होप कि मेरा जो ये छोटा मोटा सा एक्सपीरियंस है वो आपको समवेयर डाउन द लाइन हेल्प करेगा। इन केसेस, इन ईदर केसेस कुछ भी है, यू शुड, एवरीवन शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर, क्योंकि हर जगह से सजेशन आएंगे, अरे बेटा ये कर लो, ऐसा होगा, अरे बेटा वो कर लो, ऐसा होगा। कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत होती है। तो चीज़ें खुद को अप्लाई करने से पहले, चीज़ें ब्लाइंडली भरने से पहले मेक श्योर कि आप डॉक्टर को पूछ ले। मिथ्स बहुत सारे हैं, रियलिटी ऑफ फैक्ट्स आप डॉक्टर के पास जाके ही चेक कर सकते हैं। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू। एंड टू ऑल दी न्यू मॉम्स, congratulations, moms, women expecting a child, congratulations. And how I hope your journey is happy and peaceful. Bye bye.